तो आपको क्या पता है कि आपके जीवन में हर समय कोई ना कोई एक ऐसा ग्रह होता है जो कि जीवन में रुकावटें क्रिएट करता है, जिसे हम कहते हैं बाधा क्रिएट करने वाला बाधकेश ग्रह। तो ये बाधकेश कैसे निकालते हैं? आप भी निकाल सकते हैं अपने जीवन का रुकावट क्रिएट करने वाला ग्रह जो कि बाधा क्रिएट करता है, जिसे बाधकेश कहा जाता है। और बिल्कुल सिंपल तरीके में, साधारण तरीके से आप अपने जीवन की रुकावट क्रिएट करने वाले ग्रह को निकाल कर उसके उपाय कर सकते हैं। अब ये ग्रह आपको कहाँ कहाँ रुकावट क्रिएट करेगा? आपकी नौकरी है, आपके रोजमर्रा की जिंदगी में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। आपको बार बार ये लगेगा कि मेरे कामों में इतनी रुकावट क्यों आ रही है, हर काम रुक रुक कर होता है, अटक अटक कर हो रहा है। सुबह निकल रहे हो कुछ सोच कर कि मैं ये काम करूंगा तो वो काम नहीं होता। अगर आप घर से निकलने से पहले उस ग्रह के बारे में कुछ सोच लोगे, कुछ उपाय कर लोगे, तो आपकी उस दिन की रुकावट भी दूर हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले ये समझिए, ज़्यादा देर ना करें, हम बोर्ड पे समझ रहे हैं। बिल्कुल आपके लिए ये एक सिंपल तरीका मैंने यूज़ किया है कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएं, बुरे ग्रहों को देखकर और उनकी रुकावट क्रिएट करने वाले ग्रहों को समझकर उपाय कर सके। देखिए, मूवेबल, फिक्स और डुअल, यानी कि राशियाँ तीन, जो 12 राशियाँ होती है, 3 स्वभाव होते हैं उनके। पहला होता है चर राशि यानी कि मूवेबल, फिक्स यानी कि स्थिर राशि, और डुअल यानी कि द्वि स्वभाव, जो कि दोनों तरह से चलती हैं, दोनों तरह का उनका एक टेंडेंसी रहती है। मूवेबल में हमारी 1, 4, 7, 10 हैं और 2, 5, 8, 11 फिक्स हैं, 3, 6, 9, 12 हमारी डुअल राशियां हैं। अब इनके जो बाधा क्रिएट करने वाले जो भाव हैं वो ये हैं, यानी कि 1, 4, 7, 10 के लिए 11वां भाव बाधक होगा, 9वां भाव फिक्स राशियों के लिए बाधक होगा, और 7वां भाव डुअल राशियों के लिए बाधक होगा, यानी कि 3, 6, 9, 12 जिनकी भी राशि। अब यहाँ पर देखिए, मैं और इजी तरीके से आपको बताता हूँ। यहाँ पर समझ लीजिए, बाधकेश और बाधक, मतलब जो है, कहा जाता है ना कि ये बाधक यानी कि ये उसका घर है, यानी कि बाधक ये उसका घर है, पर उस घर में जो रहने वाला है वो उस घर का मालिक। तो इसी तरीके से बाधक जो घर है वो ये है, यहाँ का जो मालिक होगा वो आपके लिए रुकावट क्रिएट। अब 1, 4, 7, 10 राशियां देख लेते हैं। आपको सीधा से अपनी कुंडली देख लेनी है। अपनी कुंडली में यहाँ पे देखना है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या 1 लिखा है, 4 लिखा है, 7 लिखा है या 10 लिखा। अगर आपने ये देख लिया, अब इन 12 राशियों में से कोई भी राशि का लगन आपका हो सकता है, इतना ध्यान रखिएगा। पहले हम मूवेबल यानी कि जो चर राशियां उनके बारे में बात। अब मूवेबल की राशि है 1, 4, 7, 10। अब 1, 4, 7, 10 के लिए 11वां भाव, जैसा कि ये देखिए, स्क्रीनशॉट आपने लिया हुआ है, बाद में भी आप देख लेना। ये 1, 4, 7, 10 के लिए 11वां भाव जो है ये बाधक जो है भाव बनेगा। अब यहाँ से गिनिए कि ये राशि कौन सी पड़ती है। अगर हम 1 नंबर राशि के लिए देखेंगे, यानी कि मेष राशि के लिए देखेंगे, तो वो 11वीं राशि, यानी कि अब ये 11वीं राशि के स्वामी कौन है? वो है शनि महाराज। तो 1 नंबर के लिए शनि महाराज जो है यहाँ पर ये इनके बाधकेश बने। 1 नंबर के लिए देखिए शनि महाराज हो गए। अब यहाँ पर 4 नंबर राशि के लिए सीधा कैसे गिनेंगे आपको मैं बता ही देता हूँ, बिल्कुल इजी तरीके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, यानी कि 1 नंबर के लिए 11 हो गया। अब 4 के लिए गिनिए, 4 यहाँ पर है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, यानी कि 4 नंबर के लिए वृषभ हो गई। 7 नंबर के लिए गिनिए, तुला राशि के लिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि तुला राशि के लिए सिंह राशि। अब ये जो मकर राशि है, मकर राशि के लिए गिनिए 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। समझ आ रहा है? बिल्कुल इजी तरीके से। यानी कि 1 नंबर राशि के लिए सीधा अब इनके राशि के स्वामी, अब इस राशि के स्वामी 1 नंबर के लिए शनि महाराज हो गए, यानी कि कर्क राशि है तो इसके लिए जो हो गए शुक्र हो गए, क्योंकि उनकी राशि पड़ती है। 4 नंबर के लिए देखिए वृषभ राशि आ गई थी। 7 नंबर तुला राशि के लिए सूर्य, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य होंगे। और 10 नंबर ये मकर राशि के लिए मंगल। अब आपने ये समझा कि इस तरह से जो चर राशियां हैं। अब इसी तरह से मैं आपको दूसरी भी बता देता हूँ, वो भी आप समझ जाओगे। इस तरह से आप बाकी राशियों को भी देखकर, आपकी जो भी राशि है उसको देखकर आप बड़े आसानी से समझ जाओगे कि भाई मेरे लिए ये ग्रह रुकावट वाला। मैं आपको एक तरह से बोर्ड को बिल्कुल क्लियर करके आपको और अच्छे तरीके से बताता हूँ। 2, 5, 8, 11 ये हो गई राशियां। आपके ये लगन, यानी कि प्रथम भाव होता है, इसे लगन कहा जाता है। यहाँ पर अगर कोई भी ये नंबर लिखा है तब आगे के नंबर पहचान लीजिए कैसे कैसे। अब इसके लिए 9वां भाव होगा, 9वां भाव, यानी कि ये देखो 2, 5, 8, 11 के लिए 9वां भाव। अब ये 9वें भाव के लिए आप कैसे करोगे? यहाँ पर आ जाओ, पहले
ये वृषभ राशि को देखते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सबसे पहले देखिए 2 नंबर के लिए यहाँ पर 10। 5 के लिए आ जाओ, 5, 6, 7, 8। अब सिंह राशि के लिए आ जाओ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। यहाँ पर 1 यानी कि मेष राशि इसके लिए बाधक हो गई। अब 8 यानी कि वृश्चिक के लिए देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर जो है अब ये वृश्चिक राशि के लिए देखिए 8 ऑलरेडी लिखा है तो इसको नहीं गिनेंगे। 8 के बाद 9 आएगा तो ये पहला है, पहले में ऑलरेडी 8 है तो इस तरह से आपको गिनना है। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अब 8 के लिए यहाँ पर वृश्चिक राशि के लिए यहाँ पर कर्क राशि भी बाधक बन गई। अब यहाँ पर 11 यानी कि शनि महाराज 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब आप थोड़ा ये सोचेंगे कि यार राशि देखो यहाँ पर तो ये मित्र की राशि बन रही है। देखो सीधी सी बात समझ, चाहे कोई भी हो, कहते हैं ना कानून सबके लिए बराबर है। जब कोई बात आती है मित्र के लिए, मान लीजिए यहाँ पर वृश्चिक के लिए स्वामी होते हैं मंगल और मंगल के लिए यहाँ पर चंद्र बन रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है शनि बन रहे हैं वृश्चिक जो वृषभ राशि के लिए, और यहाँ पर जो है देखिए 5 यानी कि सिंह राशि यहाँ पर मंगल बन रहे हैं, ठीक है। और ये जो कुंभ राशि है, कुंभ राशि के लिए जो बाधक 9वां घर बन रहा है, 9वें घर में 7वां नंबर राशि आ रही है, ये आ रही है शुक्र महाराज। अब आपने देखा कि ये राशियां इस तरह से आपके लिए रुकावट बन रही हैं। अब यहाँ पर एक और देखो स्टेप्स और भी हैं, मैं आपको और अच्छे से डीपली और आगे तक पहुंचा देता हूँ कैसे। अब ये आपने समझ लिया, अब हम आगे की राशियों को भी इसी प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। पहले हम इनको हटा लेते हैं, ठीक है, फिर हम आगे की राशियों को कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए जो है अब आगे डुअल राशि 3, 6, 9, 12। अब इनके लिए 7वां घर जो है ये बाधक है, ठीक है। तो 7वां घर अगर बाधक है तो 7वें घर को बाधक कैसे लेंगे? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सबसे पहले धनु राशि मिथुन राशि के लिए बाधक हो गई 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब यहाँ पर मीन राशि जो है देखिए बुध की राशि के लिए बृहस्पति बाधक हो गए 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। अब यहाँ पर भी बृहस्पति की राशि है धनु जो है मिथुन यानी कि वो बाधक हो गए बुध ग्रह 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कुछ आपको समझ आ रहा है कि हाँ देखिए जो ग्रह दूसरी टेंडेंसी का है, जो ग्रह उसका नहीं सेटिंग बन रही है तो वो कहीं ना कहीं बाधा क्रिएट। अब ये तो हो गया एक, आपने तीनों राशियां समझ ली कि बाधक कैसे निकाला जाएगा। उस भाव की जो राशि का स्वामी होगा वो बाधकेश होगा। अब कई बार क्या होता है कि आपने देखा कि जो मान लीजिए इसके लिए यहाँ पर जो है 9 नंबर यानी कि जो है इसके जो स्वामी बने वो बने 7वें घर में, वो बने बृहस्पति। तो इसके लिए जो 3 राशि है, 3 नंबर राशि है मिथुन राशि, इसके लिए बृहस्पति बाधक है। और यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर चंद्र भी बैठे हुए हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ा समझ जाना है कि गुरु के साथ साथ चंद्रमा भी उसके लिए रुकावट वाले हैं। अब आपने ये समझा, इसको हम किस तरह से अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। अब देखो सबसे पहले समझ लो कि हम जैसा कि जानते हैं सप्ताह में जो दिन है 7 दिन, रविवार, ठीक है, फिर सोमवार, इस तरह से मंगल, बुध, वीरवार, बृहस्पतिवार बोल दीजिए, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इसी तरीके से ये ग्रह हैं। रवि के लिए सूर्य है, सोम के लिए चंद्र है, मंगल के लिए मंगल, इसी तरीके से ये ग्रह हैं, ठीक है। तो ये ग्रह आपका जो दिन होगा उस दिन आप उस ग्रह के लिए कुछ करें, उसका मंत्र जप करें, उसका ध्यान करें, उसकी पूजा करें, उससे जुड़े हुए जानवरों की सेवा करें, उससे जुड़े हुए जीते जागते लोगों की सेवा करें। उस दिन उस ग्रह के कपड़े पहने, उस दिन आप उस ग्रह का इत्र या परफ्यूम यूज करें, तब आपका वो ग्रह अपीज रहेगा, ठीक है, शांत रहेगा। यानी कि आपको उस ग्रह की पीड़ा कम मिलेगी क्योंकि आपने उस ग्रह की आराधना करनी शुरू कर दी है। अब अगली कंडीशन क्या होती है, फिर ये तो हो गया D1 जिसे कहते हैं लग्न चार्ट, ठीक है, लग्न। फिर इसके आगे डिविजन्स आती हैं D9 जिसे नवमांश कहते हैं, D10 जिसे कि हम अपने कर्म के लिए देखते हैं। अब यही 3 भाव सबसे ज्यादा जरूरी है। हम लगन यानी कि हम, D9 यानी कि हमारा भाग्य, कर्म यानी कि D10। अब मान लीजिए वो बाधक ग्रह आपका ऐसी जगह जाके बैठ गया जहां पर आपको वो उस भाव संबंधित परेशानी देगा। पहली परेशानी क्या देगा? मान लो
आपका बाधक ग्रह। अब मान लीजिए यहाँ पर जो है 11वें भाव के लिए मेष राशि के लिए, यहाँ पर मेष राशि के लिए 11वां भाव जो है बाधक हुआ, तो इसके लिए शनि महाराज इसके बाधकेश हुए। अब यही शनि महाराज इसके दूसरे घर में आ गए, या 7वें घर में आ गए, या फिर इसके 5वें घर में आ गए, या चौथे घर में आ गए, या फिर 12वें घर में आ गए मेष राशि के लगन वालों के लिए। तो ये क्या करेंगे, अब यहाँ पर वो खेल खेला जाएगा। क्या खेल खेला जाएगा? सबसे पहले समझो आपके दूसरे घर में आपके धन, आपके ससुराल, आपका वाणी, आप कुटुंब, आपकी खुद की खुराक, इन सब चीजों को डिस्टर्ब करेंगे। कोई लंबी बीमारी चला देंगे। नहीं है तो देख लीजिए, शनि दूसरे घर में कुछ ना कुछ लेता रहेगा, चाहे वो आयुर्वेदिक दवाई लेता हो, चाहे कोई हेल्थ टॉनिक लेता हो, लंबे समय तक लेता रहेगा। और ऐसे व्यक्ति को जो है अपने रिश्ते और रिलेशन बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इन लोगों का विस्तार नहीं हो पाता है ज्यादा फैमिली का, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत ही, जैसे कहते हैं कि अपने नियम कानून से चलता है, पर सामने वाला ये पसंद नहीं करता। ऐसे लोग बहुत ही कई बार कहते हैं कि ऐसा बोल जाते हैं कि सामने वाले को कड़वा लग जाता है। होते अच्छे हैं पर जुबान गड़बड़ कर देती है। अब शनि चौथे घर में, आपको हेल्थ की प्रॉब्लम रहेगी, आपकी मानसिक स्थिति डिस्टर्ब रहेगी, ये हर बार आपको रुकावट करेगा। आपकी हेल्थ आपका बैरियर बन जाएगी कि आपको यार बार बार हेल्थ की वजह से आप कोई काम नहीं कर पाओगे। आज एग्जाम था, आप खराब हो गई, यानी कि बाधा क्रिएट करनी है किसी भी रूप। शनि 5वें घर में आपकी संतान, आपकी विद्या बुद्धि, आपकी चीजें, पेट का हिस्सा आपके इन चीजों पर डिस्टर्ब करेगा। बच्चे कई बार अपंग पैदा हो जाते हैं, बच्चे कई बार बीमार रहते हैं, बच्चे होते नहीं है। शनि 5वें घर के लिए बच्चे खाने वाला सांप भी कहा गया है अगर ये गड़बड़ हो तो। अब शनि 7वें घर में, ऐसे व्यक्ति को शादी होने में देरी होती है, शादी के लिए बहुत नानुकुर करता है, बहुत ही ज्यादा। ये कई बार नहीं मैं नहीं करूंगा, अभी नहीं, मैं पहले करियर बना लूं, मैं ये बना लूं, वो बना लूं, करते करते देरी कर देता है। फिर क्या होता है, देरी होती रहती, फिर बाद में वो आता है, कहता है यार चलो अब जो है वही ले आओ, यानी कि अपना ही खुद ही बेड़ा गर्क कर लेता है। शनि अगर 12वें घर में है तो ऐसे व्यक्ति के जेल योग होते हैं, बेमतलब की इसके ऊपर जो है ऐसे एलिगेशंस लगते रहते हैं, ऐसी ऐसी परेशानियां रहती हैं। अब आपने समझ लिया कि ये बाधक ग्रह जहां बैठेगा वहां क्रिएट कर देगा अगर आपके करियर वाले भाव में चला गया। अब मान लो शनि कर्म के ही ग्रह हैं और कर्म के भाव में चले गए तो आपका कर्म खराब नहीं होगा, मतलब आपका करियर खराब नहीं होगा। करियर के मामले में स्ट्रगल रहेगी, आपके सब काम होंगे पर अटक अटक होंगे, ये बात समझ लो इस तरह से। अब शनि के उपाय आपके लिए बहुत जरूरी है। ये अब उपाय कब कब करने हैं, अपने जन्मदिन पे कर लो, कोई ग्रह के दान कर दो, आप किसी गरीब को दे दो, ठीक है। आप इस तरह से जो दिन आता है उस दिन उस ग्रह को अपने आप को समर्पित कर दो, उसका ध्यान करो, पूजा करो, उसके रत्न को पहन सकते हो, उसके कलर के कपड़े को पहन सकते हो। इस तरह से आप बाधक ग्रह को बहुत आसानी से पहचान सकते हो। अब यही ग्रह आपके D9 में पहुंच गया, मान लो ये तो मैंने लगन बताया आपको, D9 यानी कि नवमांश में पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जाकर आपको उसी तरह की दिक्कतें देगा। नवमांश को भी आप इसी तरह से देखें जिस तरह से लगन में देख रहे हैं। मान लो वो आपके लगन चार्ट में 5वें में बैठा हुआ है, कोई भी ग्रह आपका बाधक, और D9 में भी 5वें में आ गया, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाला है। यानी कि उसकी इंटेंसिटी ऑफ प्रॉब्लम जो गिविंग की होती है ना, आपको कितनी प्रॉब्लम मिलेगी वो डिपेंड करता है कि वो नवमांश में कहाँ तक। अगर आपको करियर में प्रॉब्लम आ रही है और बाधक का ग्रह भी आपका D10 में जाके जो है 10th हाउस में बैठ गया या 6ठे में बैठ गया, ठीक है, या फिर आपके 12वें में बैठ गया, तो आपको करियर की प्रॉब्लम देगा। कई बार फॉल्स एलिगेशन लगा देता है अगर 8वें में बैठ जाए तो। लोग कहते हैं यार मैंने तो किया नहीं, मैं तो फंस गया। चलिए खैर, आपने अब ये समझ लिया। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी न किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन
आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्षफल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्षफल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है, जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्षफल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्षफल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना। इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। चलिए, बाकी और भी इसी तरह की जानकारी जो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।